प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने एल्डिहाइड कीटोन की स्पेसिफिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था, बेंजोइन संघनन और एल्डोल संघनन। अब हम बात करेंगे परकिन अभिक्रिया की। परकिन अभिक्रिया क्या होती है? परकिन अभिक्रिया जो है एरोमेटिक एल्डिहाइडों की स्पेसिफिक रिएक्शन है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की स्पेसिफिक रिएक्शन से एरोमेटिक एल्डिहाइडों को जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले अम्ल एनहाइड्राइड के साथ क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कंडेंसेशन होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अम्ल बनता है। तो पहला तो बात है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की स्पेसिफिक अभिक्रिया है। दूसरा, अल्फा हाइड्रोजन वाले एनहाइड्राइड तीसरा है बेस की प्रेजेंस में होती है। चौथा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनते हैं। अभिक्रिया में क्षार के रूप में उस अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं जिस अम्ल का एनहाइड्राइड एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया करता है। इसका मतलब यदि हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है तो हमें सोडियम एसीटेट लेना पड़ेगा। सिंपल अभिक्रिया देखिए, C6H5CSO जो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ संघनन अभिक्रिया करता है CH3COO Na की प्रेजेंस में और बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH प्लस एसिटिक एसिड। यह है सिनेमिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है इसकी। जैसे कि सोडियम एसीटेट जो है वह टूटता है एसीटेट आयन और सोडियम धन आयन में। दूसरा अपने पास एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, सॉरी इसके ऊपर एसीटेट आयन अटैक करेगा, विद्युत ऋणता के कारण इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यह हाइड्रोजन एसिडिक कार्बन हो जाएगा। इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वह एसिटिक एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा। ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इसके ऊपर, तो एसिटिक एसिड प्लस CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसके अंदर इनलेट का फॉर्मेशन होगा तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव O C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया कार्ब एनियन और ये हो गया एक प्रकार का इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट जो है या कार्बन आयन है वो बेंजोएल्डिहाइड के ऊपर अब ये जो कार्बन आयन है बेंजोएल्डिहाइड की इस कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि विद्युत ऋणता के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारा जो C6H5C पे O पे नेगेटिव चार्ज ये H है, ये आ गया CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। अब हमने यहाँ
एसिटिक अम्ल काम में लेंगे वापस, तो यहाँ से एसीटेट आयन निकल जाएंगे और एच आयन इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। C6H5COH, ये H, ये CS2, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, ये C डबल बॉन्ड O, ये CS3। इसके बाद इसको हम हीट करते हैं या बेस की प्रेजेंस की रिएक्शन वापस एसीटेट आयन की क्रिया कराते हैं, तो इसका जल अपघटन हो जाएगा, बन जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CS3। जो हमारा कंपाउंड बना था लास्ट एक बार उसको दोबारा लिखते हैं। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CS3। इसका अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस CS3 COOH, ये बन गया हमारा सिनेमिक एसिड। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले अम्ल एनहाइड्राइड के साथ बेस की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनते हैं। ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है। अगर ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखें तो जो C6H5CHO है इसको अपन ऐसे लिखते हैं, CH3COO की ऑल्टवाइज O है और एसिटिक सोडियम एसीटेट है, तो इस O को हटा के हमें कुछ नहीं करना, C6H5CH डबल बॉन्ड CHOH करना है, केवल ये लगाना है। तो आपके पास कोई भी आए, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड ही होना चाहिए। अगर ये चेंज हो जाता है तो यहाँ पे भी चेंजेज आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे नोवेनेजल रिएक्शन। ये वे सभी अभिक्रियाएं हैं जो बार बार रिपीट होती है। बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किसी कार्बोनिल कंपाउंड का एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ संघनन नोवेलजन अभिक्रिया कहलाती है। तो पहली चीज आ गई एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, दूसरी चीज आ गई बेस इन कैटलिस्ट, तीसरा कार्बोनिल कंपाउंड तो है ये, तो सिंपल सी परिभाषा देखते हैं। C डबल बॉन्ड O जो है सक्रिय मैथिलीन समूह है, उसके साथ हम बेस कोई भी बेस ले सकते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं, जल निकलता है और बहुत ही सिंपल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बेंजेल्डिहाइड C6H5 C डबल बॉन्ड OH, इसकी क्रिया हमने एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ कराई। ये बेंजेल्डिहाइड है, ठीक है। C2
H5O1s, सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई तो C6H5, ये H है, ये C डबल बॉन्ड CO CH3 COO C2H5। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। पहले इसी को थोड़ा आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। इसके बाद इसका जल अपघटन कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में। तो C6H5 CH डबल बॉन्ड C है, CO CH3 COO C2H5 था, इसका हमने कराया जल अपघटन। जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, यूं समझो OH सॉरी, ये जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड C COOH COOH माइनस निकल जाएगा C2H5OH माइनस निकल जाएगा CH3OH। सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक निकल जाएगी। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH। ठीक है, उसके बाद एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ जो जल अपघटन कराते हैं ना, इसी स्टेप को एक बार दोबारा देखो। ठीक है, ये गलत है। इसको आप ऐसे देखिए, दोबारा देखते हैं थोड़ा सा। C6H5 CH डबल बॉन्ड C, ये था CO CH3 और ये था अपना COO C2H5। यह हमने कराया जल अपघटन। इसको ऐसे देखो, सॉरी, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH प्लस CH3 COOH प्लस C2H5OH, सिनेमिक एसिड। एक स्टेप हम गलत चले गए थे। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। जैसे कि हमने कोई बेस लिया था, कोई भी बेस हमने लिया, सपोज करो B लिया था, और ये एक्टिव हाइड्रोजन क्यों है ये आप सबको पता ही है। जैसे मेलोनिक एस्टर है, ठीक है। जब इस मेलोनिक एस्टर का ये हाइड्रोजन एक्टिव क्यों है, क्योंकि इसकी विद्युत ज्यादा, इसकी विद्युत ज्यादा के कारण इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये तुरंत क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को लेने का प्रयास करेगा, जिसके कारण ये हाइड्रोजन, ये कार्बन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये इसके ऊपर अटैक, तो ये इसके ऊपर CS नेगेटिव COO C2H5 COO C2H5 कार्बन आयन। इसके द्वारा इनोलेट का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो इनोलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन हम इतना लंबा एक पर नहीं जा रहे। जैसे ये हमारा एल्डिहाइड है, ये CH COO C2H5 COO C2H5, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो जाएगा, CH पे O नेगेटिव है और ये CH फिर कनेक्ट हो गया,
फिर COO C2H5 COO C2H5। यहाँ जो हमने बेस काम में लिया था उसमें से बेस वापस निकल जाएगा, H आयन इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। CH ये OH CH C2H5 COO C2H5। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C COO C2H5 COO C2H5। अब इसका करेंगे हम जल बटन। HOH HOH CH3 CH डबल बॉन्ड C COH COH -2 times C2H5 OH। इसके बाद इसको क्या करें हम, गरम भी कर सकते हैं। गरम करेंगे या डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, सोडा लाइम के साथ, तो एक अणु CO2 का सपोज निकल गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, ये बनेगा क्रोटोनाइल्डिहाइड। ठीक है। नॉवेल्जन अभिक्रिया जो होती है रिवर्सिबल होती है तथा जो इक्विलिब्रियम है बाईं तरफ अधिक होता है, फलस्वरूप हमें उत्पाद की उपलब्धि बहुत कम होती है। इसके सुधार के लिए कॉप ने सुझाव दिया कि अभिक्रिया बेंजीन माध्यम में करवाने से अभिक्रिया में बना हुआ जल बेंजीन के साथ एजियोट्रोपिक मिक्सचर के रूप में निकलता जाएगा तथा जो इक्विलिब्रियम है पूर्ण रूप से दाईं ओर खिसक जाएगा। अतः इस अभिक्रिया को आजकल कोप नोवेनेजेल रिएक्शंस कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शंस। एक अभिक्रिया देखेंगे, बाकी लगभग सभी उसी से हो जाएगी। कंडेंसेशन विथ अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ संघनन बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। समस्त कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड एवं कीटोन अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ संघनन अभिक्रिया संपन्न करते हैं। अभिक्रिया पहले तो नाभिक स्नेही योग की भांति ही संपन्न होती है, जो बाद में जल का एक अणु होकर संघनन उत्पाद बनाती है। ये समस्त अभिक्रियाएं प्रथम कोटि वेग नियम का पालन करती है। अभिक्रिया का वेग विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। दुर्बल अम्लीय माध्यम में लगभग 5 से 6 पीएच पर अभिक्रिया का वेग मैक्सिमम होता है। तो देखिए क्रिया भी सीधा देखते हैं हम, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है, अम्ल की प्रेजेंस में होती है ये अभिक्रियाएं। सी पे पॉजिटिव चार्ज और ये OH। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, इस तरीके से भी। इसमें क्या होता है C डबल बॉन्ड OH, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, यहाँ जाते हैं तो हमारा ये स्टेप प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह पर अमोनिया व्युत्पन्न का नाभिक स्नेही आक्रमण होता है। उपयुक्त पीएच पर कार्बोनिल समूह का प्रोटोनीकरण होता है, जिससे नाभिक स्नेही उस अभिकर्मक पर आसानी से अभिक्रिया कर सके। इसका मतलब हम अम्लीय माध्यम में इनकी अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अम्लीय माध्यम में जैसे कराते हैं तो जो लोन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो H के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके कारण कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यदि विलयन की अम्लता को और बढ़ाया जाएगा तो अमोनिया व्युत्पन्न का भी प्रोटोनीकरण हो जाएगा, जिससे उसका नाभिक स्नेह गुण समाप्त हो जाएगा। अब जैसे ये कोई अमोनिया डेरिवेटिव है,
यदि इसका प्रोटोनेशन करा लिया जाए, प्रोटोनीकरण करा लिया जाए, तो अमोनिया का क्या है, नाभिक स्नेह गुण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो खत्म हो गए। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल के कोई समूह Z जोड़ देते हैं तो NH2Z बनता है। ये अमोनिया के डेरिवेटिव है। सिंपल वे में हमारी जो अभिक्रिया है, वाटर निकाल देते हैं, यहाँ से माइनस वाटर रिजॉल्व हो जाता, सॉरी ये डबल बॉन्ड NZ। क्रियाविधि देखें, ये लोन पेयर है। विद्युतरणता के कारण इलेक्ट्रॉन या पोलैरिटी के कारण इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये लोन पेयर यहाँ अटैक कर लेंगे, तो वो पे नेगेटिव चार्ज है। ये H, ये Z, एन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे एन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये H प्लस के रूप में जाएगा। जैसे ये H प्लस के रूप में जाएगा, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। ये OH हो गया, ये NH, ये Z हो गया। ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि Z जो है, जैसे पहला हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ हाइड्रोक्सिलेमिन मतलब NH2OH, इसका मतलब Z बराबर क्या है, यहाँ OH है। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। CH3CHO प्लस हम डायरेक्ट करते हैं, ऐसे यहाँ से वाटर निकाल दो। मैकेनिज्म सबकी की वही है। तो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड है NOH, एसिटोल्डोक्सिन जिसके साथ भी क्रिया कराते हैं वही बन जाएगा। सेकंड जैसे देखिए हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन आपको पता है क्या होता है, NH2 कुछ भी ले लो आप, C6H5, जैसे बेंजाइड लिया प्लस ये H2N NH2 कर दिया, यहाँ से वाटर रिजॉल्व कर दो, C6H5 CH डबल बॉन्ड N NH2। बेंजाइड का हाइड्रोजन ऑफ बेंजाइड। इसी प्रकार फेनिल हाइड्रोजन के साथ करा दो, फेनिल हाइड्रोजन, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन को फेनिल के द्वारा रिप्लेस कर दो तो फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा NH2 NHC6H5। सिंपल। जैसे CH3 CH2 CHO, ये H2N NHC6H5 के साथ माइनस वाटर, सॉरी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड N NHC6H5, प्रोपेनॉल का फेनिल हाइड्रोजन। इसी प्रकार 2,4 नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ भी क्रिया करा सकते हो। इसी प्रकार सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन करा सकते हो तो सेमी कार्बेजॉन बनेगा। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है रिएक्शन विद अमोनिया।
ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यौगिक बनता है यूरोट्रोपिन। अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड हेक्सामेथिलीन टेट्रा अमीन बनाता है जिसका व्यापारिक नाम यूरोट्रोपिन है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पता होना चाहिए। ठीक है, पहला रिएक्शन विद अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड इंपॉर्टेंट इसलिए अलग अलग एल्डिहाइड इसके साथ अलग अलग उत्पाद देते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड अलग देता है, एसिटाल्डिहाइड अलग देता है, कीटोन अलग देता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। 6 अणु फॉर्मेल्डिहाइड के लिए जाते हैं और 4 अणु अमोनिया किसके साथ रिएक्शन करते हैं, CH2 के ऑल 6 N4 बनता है प्लस 6 H2O यूरोट्रोपिन। मैकेनिज्म इसकी देखने की आवश्यकता है नहीं अभी। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरे जितने भी प्रकार के एल्डिहाइड है वे नाभिक में ही एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH है, अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है, CH3 C एक मिनट CH3 C OH ये H और ये NH2 एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। इसी प्रकार बेंजील्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेंजील्डिहाइड अमोनिया। इसके बाद हम बात करेंगे कीटोन के साथ। कीटोन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो कीटोन के 2 अणु अमोनिया के साथ अभिक्रिया करते हैं और डाई एसीटोन अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि डाई एसीटोन अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार हमने देखा अमोनिया डेरिवेटिव के साथ इनकी अभिक्रियाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के वीडियो के बारे में बात करेंगे, आगे की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।